हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी की पाठशाला में। फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था जो बिहार शिक्षक भर्ती 2023 है, बिहार करंट अफेयर और प्लस बिहार जीके पर डिस्कस किया था। आज उसी के क्रम में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। ये जो करंट अफेयर रहेंगे जनवरी से जून तक, जो बिहार के करंट अफेयर रहेंगे जनवरी से जून तक। तो हम स्टार्ट करते हैं जो वन लाइनर के फॉर्म में करंट अफेयर है। तो पहला शुरू करते हैं कि सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीजों को दवा देने के मामलों में बिहार का स्थान है। तो सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीजों को दवा देने के मामलों में बिहार का स्थान है। तो बिहार का स्थान दूसरा है। तो पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे राजस्थान है। तो पहले स्थान पे राजस्थान और सेकंड रैंक पे कौन है? बिहार है। किस मामले में? तो सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीजों को दवा देने के मामले में। अगर दूसरी बात करें कि बिहार में चौथा कृषि रोड मैप कब तक के लिए लागू हो गया? बिहार में चौथा कृषि रोड मैप कब तक के लिए लागू हो गया? तो 2023 से 2028 तक और 5 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। इसमें राज्य सरकार ने इसमें राज्य सरकार ने 1,62,268.78 करोड़ रुपए खर्च किए। कितना? 1,62,268.78 करोड़ रुपए खर्च किए। अगर आगे बात करें, राष्ट्रीय रहित अधिकरण एनजीटी ने ठोस और तरल कचरों का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने में नाकाम रहने के लिए बिहार पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो किस मामले में? तो प्रबंधन करने में नाकाम रहने के लिए बिहार राज्य पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो 4,000 करोड़ रुपए का। कितने हजार करोड़ रुपए का? तो 4,000 करोड़ रुपए का। अब अगर बात करें कि राष्ट्रीय रहित अधिकरण एनजीटी, इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। इसकी स्थापना 2010 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दिल्ली में। तो एनजीटी का फुल फॉर्म नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और इसकी स्थापना 2010 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में। अगर नेक्स्ट बात करें, बिहार राज्य में चल रहे जाति आधारित गणना पर किसने रोक लगा दी? बिहार राज्य में चल रहे जाति आधारित गणना पर किसने रोक लगा दी? तो पटना हाई कोर्ट। पटना हाई कोर्ट में बिहार राज्य में चल रहे जाति आधारित गणना पर रोक लगा दी। अब बात करें हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो मुख्य न्यायाधीश कृष्ण विनोद चंद्रन है। और किस क्रम के हैं? तो 44 नंबर के हैं। इनका कार्यकाल 2025 तक रहेगा। और कृष्ण विनोद चंद्रन को किसने शपथ दिलाई? तो राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर। और एक कौन है इस समय? बिहार के राज्यपाल हैं। कौन है? बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर बिहार के राज्यपाल हैं। 21 क्रम के हैं तो 41 नंबर के हैं। और किसके स्थान पर हुए? तो फागू चौहान के स्थान पर, जो कि 40वें बिहार के राज्यपाल थे। अब ये फागू चौहान जो हैं वर्तमान में क्या हैं? तो ये मेघालय के राज्यपाल हैं। फागू चौहान जो वर्तमान में क्या हैं? मेघालय के राज्यपाल हैं। फागू चौहान के स्थान पर ही राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर बिहार के राज्यपाल बने। और इन्होंने किसको शपथ दिलाई? तो जो पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं कृष्ण विनोद चंद्रन को। नेक्स्ट हम बात करें कि बेगूसराय की निर्जला को राष्ट्रीय अंडर 17 कुश्ती में रजत पदक मिला है। तो बेगूसराय की निर्जला को राष्ट्रीय अंडर 17 कुश्ती में रजत पदक मिला है।
दरभंगा के चंद्रशेखर को स्टार्टअप इनोवेशन इन आईटी सेक्टर में बेस्ट अवार्ड मिला है। तो दरभंगा के चंद्रशेखर को स्टार्टअप इनोवेशन इन आईटी सेक्टर में बेस्ट अवार्ड मिला है। बिहार में गरुड़ों की संख्या 720 है, जो कि देश में सर्वाधिक है। तो बिहार राज्य में गरुड़ों की संख्या 720 है, जो कि देश में सर्वाधिक है। आगे बात करें, बिहार में मनरेगा में वर्ष 2022-23 में सबसे खराब प्रदर्शन खगड़िया का रहा है, वहीं सबसे बेहतर प्रदर्शन जमुई का रहा है। किसमें? बिहार में मनरेगा में वर्ष 2022-23 में सबसे खराब प्रदर्शन खगड़िया का रहा है, वहीं सबसे बेहतर प्रदर्शन जमुई का है। और बात करें कि बिहार में छोटी नदियों को जोड़ने की पहली योजना, बिहार में छोटी नदियों को जोड़ने की पहली योजना बागमती, वेलवाधार, बूढ़ी गंडक से लिंक के पहले चरण का काम इस साल पूरा हो जाएगा। आगे अगर बात करें कि बिहार आकस्मिकता निधि को वर्ष 2023-24 में 10,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। अब यह निधि 350 करोड़ रुपए थी। केंद्र सरकार की ओर से जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत जनवरी के लिए जारी राष्ट्रव्यापी रैंकिंग में समस्तीपुर जिले को देश भर में पहला स्थान मिला है। तो किसमें देश भर में पहला स्थान समस्तीपुर को मिला है? तो केंद्र सरकार की ओर से जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत जनवरी के लिए जारी राष्ट्रव्यापी रैंकिंग में समस्तीपुर जिले को देश भर में पहला स्थान मिला है। अगर आगे बात करें, पूर्वी चंपारण के रक्सौल से काठमांडू के बीच ट्रेन चली। तो पूर्वी चंपारण के रक्सौल से काठमांडू के बीच ट्रेन चली। बिहार की गंगा जल आपूर्ति योजना और गया में फल्गु नदी पर बने गया जी डैम को राष्ट्रीय पुरस्कार CBIP अवार्ड 2022 दिया गया। तो बिहार की गंगा जल आपूर्ति योजना और गया में फल्गु नदी पर बने गया जी डैम को राष्ट्रीय पुरस्कार CBIP अवार्ड 2022 दिया गया। और अगर बात करें कि बिहार का पहला और देश का दूसरा फॉरेस्ट्री कॉलेज मुंगेर में शुरू हुआ है। तो बिहार का पहला और देश का दूसरा फॉरेस्ट्री कॉलेज मुंगेर में शुरू हुआ है। अगर आगे बात करें, पहली बार बिहार में हुए एथलेटिक्स मीट में बिहार ने 3 गोल्ड सहित 7 मेडल जीता। तो बिहार ने 3 गोल्ड सहित 7 मेडल जीता। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2,61,885 करोड़ का बिहार बजट पेश किया गया। बिहार की आर्थिक वृद्धि दर 10.98% रही। तो बिहार की जो आर्थिक वृद्धि है 10.98% रही। अगर आगे बात करें, बिहार में प्रदूषण की वजह जानने के लिए IIT कानपुर करेगा रिसर्च। तो बिहार में प्रदूषण की वजह जानने के लिए IIT कानपुर करेगा रिसर्च। पटना के फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेगा। तो पटना के फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेगा। आगे अगर बात करें, PK शाही बिहार के नए महाधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं। तो PK शाही का पूरा नाम क्या है? प्रशांत कुमार शाही। किसका स्थान लेंगे? तो ललित किशोर का, जो कि ललित किशोर 21वें नंबर के थे। तो ललित किशोर के स्थान पर प्रशांत कुमार शाही PK, जिन्हें हम शॉर्टकट में PK शाही, एक क्या बने हैं? तो बिहार के नए महाधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं। PK शाही बिहार के नए महाधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं। इनका पूरा नाम क्या है? याद रखिएगा, प्रशांत कुमार शाही। किसके स्थान पर बने हैं? तो ललित किशोर के स्थान पर बने हैं। अगर आगे बात करें, बांका में 3 दिवसीय मंदार महोत्सव मनाया गया। तो बांका में 3 दिवसीय मंदार महोत्सव मनाया गया। बांका जो कि बिहार राज्य का एक जिला है। वाल्मीकि प्रोजेक्ट टाइगर के वन क्षेत्रों में बाघों की संख्या 50 से अधिक हो गई। वाल्मीकि प्रोजेक्ट टाइगर के वन क्षेत्रों में बाघों की संख्या 50 से अधिक हो गई। बिहार के आनंद कुमार
सुभद्रा देवी कपिल देव प्रसाद को पद्म श्री पुरस्कार सम्मानित किया गया। तो बिहार के आनंद कुमार, सुभद्रा देवी, कपिल देव प्रसाद को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर अब आगे बात करें, इतना था तो बिहार का करंट। अब बिहार के जीके की कुछ बात कर लें। पहली वीडियो में हमने बिहार के करंट अफेयर और बिहार के जीके की बात की थी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पहली वीडियो देख सकते हैं। अब अगर बात करें कि बिहार दिवस, तो बिहार दिवस की स्थापना, जो बिहार दिवस था इसकी स्थापना 22 मार्च 1912 में बिहार का हुआ था। तो इस 2023 में जो बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, 2023 में इसकी थीम क्या है? युवा शक्ति बिहार की प्रगति, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। इस बार 111वां गठन वर्ष है, 111वां गठन वर्ष है। अब अगर बात करें कि बिहार के जो राज्य प्रतीक क्या हैं, बोधि वृक्ष, दो स्वास्तिकों के बीच स्थित। आधिकारिक भाषा क्या है बिहार की? हिंदी। दूसरी आधिकारिक भाषा क्या है? उर्दू। राज्य मछली क्या है? मंगूर। और अगर बात करें कि राज्य गान, बिहार का राज्य गान क्या है? मेरे भारत के कंठहर तुमको सत सत वंदन बिहार। तो मेरे भारत के कंठहर तुमको सत सत वंदन बिहार। ये किसके द्वारा लिखित है? तो सत्यनारायण द्वारा लिखित है। अपनाया कब गया? तो मार्च 2012 में। इसे मार्च 2012 में राज्यगान के रूप में अपनाया गया। राज्य प्रार्थना क्या है? मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाच करे, मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाच करे। इसको याद कैसे रख सकते हैं कि प्रार्थना, क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं तो प्रार्थना किससे करते हैं? सूर्य भगवान से। तो इसमें आप देख सकते हैं सूर्य वर्ण, सूर्य शब्द आया है। तो मेरी रफ्तार में सूरज की किरण नाच करे। तो इस प्रकार ये क्या हो गई? राज्य प्रार्थना हो गई। बिहार राज्य में विश्वविद्यालयों की संख्या 23 है। और अगर आगे बात करें कि बिहार राज्य के लोक नृत्य कटखोड़वा, छऊ, लौंडवा, धोबीवा, छिछिया, छारनी, कर्मा, डोमकच। ये क्या है? बिहार के लोक नृत्य हैं। अब प्रमुख वन प्रकार क्या है? पर्णपाती है। और राज्य जलवायु क्या है? मानसून है। तो राज्य की जो जलवायु है मानसून है और जो प्रमुख वन प्रकार है पर्णपाती है। और अगर आगे बात करें कि जो बिहार राज्य है तो सबसे अधिक वर्षा किस जिले में? किशनगंज में। और न्यूनतम वर्षा जिला कौन है? कैमूर है, रोहतास है, औरंगाबाद है, गया है। और सबसे गर्म जगह क्या है? गया है। तो सबसे अधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज, न्यूनतम वर्षा वाले जिले कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया। और सबसे गर्म जगह क्या है? गया। अब अगर बात करें राज्य का क्षेत्रफल, तो राज्य का जो क्षेत्रफल है, राज्य का क्षेत्रफल है राज्य का क्षेत्रफल क्या है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। और देश का 13वां सबसे बड़ा राज्य है। तो देश का 13वां सबसे बड़ा राज्य कौन है? बिहार है। अब इस अगर बात करें इसकी लंबाई की, उत्तर से दक्षिण, मतलब उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है? 345 किलोमीटर। और पूरब की पश्चिम तक की लंबाई 483 किलोमीटर। अगर इसे मैप में देख लें कि उत्तर से दक्षिण, ये बिहार राज्य का मैप है। तो उत्तर से ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है? 345 मीटर है। तो उत्तर से जो दक्षिण की लंबाई है 345 किलोमीटर है, ना कि मीटर, 345 किलोमीटर। और अगर बात करें कि पूरब से, इधर पूरब है, तो पूरब से दक्षिण 483 किलोमीटर है।
483 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर। और राज्य का जो क्षेत्रफल है कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर और देश का 13वां सबसे बड़ा राज्य है। अगर एक बार फटाफट रिवीजन कर लें कि हमने पढ़ा क्या आज की क्लास में, तो जनवरी से जून तक हमें पढ़ना है, दिमाग में इतना होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने जो पढ़ा था फटाफट रिवीजन करेंगे। सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीजों को दवा देने के मामले में बिहार का स्थान दूसरे स्थान पर है और पहला स्थान किसका है, राजस्थान का है। और बिहार में चौथा कृषि रोड मैप कब तक के लिए लागू हो गया है, तो 2023 से 28 के लिए, और ये कितने वर्ष, 5 वर्ष के लिए। और जो राष्ट्रीय रहित अधिकरण एनजीटी ने ठोस और तरल कचरे का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने में नाकाम रहने के लिए बिहार पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया, तो 4,000 करोड़ रुपए का। ये इसकी फुल फॉर्म, एनजीटी की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। और इसकी स्थापना 2010 में, हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में। अब अगर बात करें, इससे कई क्वेश्चन बन सकते हैं कि बिहार राज्य में चल रहे जाति आधारित गणना पर किसने रोक लगा दी, तो पटना हाई कोर्ट ने। पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है, तो कृष्णन विनोद चंद्रन है, जिनका कार्यकाल 2025 तक है। और शपथ ग्रहण किसने करवाई, तो राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर। एक कौन है, बिहार के राज्यपाल हैं, कितने नंबर के, कितने क्रम के, तो 41वें क्रम के। और किसके स्थान पे आए हैं, फागू चौहान के स्थान पे आए हैं। और इस समय जो वर्तमान में फागू चौहान कौन है, तो मेघालय के राज्यपाल हैं। तो फागू चौहान कौन है, मेघालय के राज्यपाल हैं। कितना हो गया। अब अगर आगे बढ़ें, आगे हमने पढ़ा क्या कि बेगूसराय की निर्जला को राष्ट्रीय अंडर 17 कुश्ती में रजत पदक मिला। बेगूसराय की निर्जला को राष्ट्रीय अंडर 17 कुश्ती में रजत पदक मिला। और दरभंगा के चंद्रशेखर को स्टार्टअप इनोवेशन इन आईटी सेक्टर में बेस्ट अवार्ड मिला। और बिहार में गढ़ों की संख्या 720 है, जो कि देश में सर्वाधिक है। और हमने पढ़ा क्या कि बिहार में मनरेगा में वर्ष 2022-23 में सबसे खराब प्रदर्शन खगड़िया का रहा, वहीं सबसे बेहतर प्रदर्शन जमुई का रहा। बिहार में छोटी नदियों को जोड़ने की पहली योजना बागमती, वेलवा धार, बूढ़ी गंडक लिंक के पहले चरण का काम इस साल पूरा हो जाएगा। बिहार आकस्मिकता निधि को वर्ष 2023-24 में 10,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। और क्या पढ़ा हमने कि केंद्र सरकार की ओर से जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत जनवरी के लिए जारी राष्ट्रव्यापी रैंकिंग में समस्तीपुर जिले को देश भर में पहला स्थान मिला। और क्या पढ़ा, पूर्वी चंपारण के रक्सौल से काठमांडू के बीच ट्रेन चली। बिहार की गंगा जल आपूर्ति योजना और गया में फल्गु नदी पर बने गयाजी डैम को राष्ट्रीय पुरस्कार CVIP अवार्ड दिया गया। ये इम्पॉर्टेंट है। और क्या, बिहार में प्रदूषण की वजह जानने के लिए IIT कानपुर करेगा रिसर्च। पटना के फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेगा। ये भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है। PK शाही, प्रशांत कुमार शाही बिहार के नए महाधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं। किनके स्थान पर, तो ललित किशोर के स्थान पर। और बांका में 3 दिवसीय मंदार महोत्सव मनाया गया है। वाल्मीकि प्रोजेक्ट टाइगर के वन क्षेत्रों में बाघों की संख्या 50 से अधिक हो गई है। बिहार के आनंद कुमार, सुभद्रा देवी, कपिल देव प्रसाद को पद्म श्री पुरस्कार सम्मानित किया गया है। और अगर बात करें कि बिहार दिवस जो इसकी स्थापना हुई थी, तो 22 मार्च 1912 में। 2023 में इसकी थीम क्या है, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। इस बार 111वां गठन वर्ष है। राज्य का प्रतीक क्या है, बोध वृक्ष है। आधिकारिक भाषा हिंदी है, दूसरी आधिकारिक भाषा उर्दू है। और राज्य मछली क्या है, मंगूर है। और अगर बात करें कि बिहार राज्य का गान क्या है, मेरे भारत के कंठहर तुमको सत सत वंदन बिहार। इस किसके द्वारा लिखित गया है, तो सत्यनारायण द्वारा लिखित
है 2012 में अपनाया गया, मार्च 2012 में इसे अपनाया गया। राज्य प्रार्थना क्या है? मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाच करे। विश्वविद्यालयों की संख्या 23 है। लोक नृत्य कटघोड़वा, छऊ, लौंडवा, धोबीवा, छिछिया, छारनी, कर्मा, डोमकच। प्रमुख वन प्रकार क्या है? पर्णपाती हैं। राज्य जलवायु क्या है? मानसून है। आप मेरे साथ रिपीट करिएगा। सबसे अधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है। न्यूनतम वर्षा वाले जिले कैमूर है, रोहतास है, औरंगाबाद है, गया है। सबसे गर्म जगह गया है। राज्य का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। देश में ये 13वां सबसे क्या है? 13वां सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 345 किलोमीटर, पूरब की पश्चिम तक की लंबाई 483 किलोमीटर। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।